कि जब जीवन के प्रति गंभीरता आती है, जब आंखें खुलती हैं, जीवन का सच हाथ लगता है, तब ये जीवन बहुत थोड़ा सा अनुभव होता है। किसी के प्राण निकल गए, वो यम के पास पहुंचा, यम ने उसे देखकर वंदना की और कहने लगा, यमराज, अरे प्राणी, तुझे देखकर प्रणाम करने का मन हो रहा है, पैर छूने का मन है, तेरी प्रदक्षिणा कर लूं, हद है तेरी श्रेष्ठता की, पाद्य पूजा कर लूं। पाद्य, पाद्यम, अर्घम, आचमनियम, तेरे चरण छू लें। अति श्रद्धा में चरण स्पर्श करने का मन होता है। ओम पाद्योर पाद्यम समर्पयामि, हस्ते अर्घम समर्पयामि, मुखे आचमनियम, सर्वांगे स्नानम। ये सारी क्रियाएं जल के बिना नहीं होती। मन हम आर्द्र हो जाएं, तरल हो जाएं, गीले हो जाएं, आंखें गीली हो रही हैं, हाथ गीले हैं, जल में गीलापन है, पग पखार रहे हैं, आंखें गीली गीली सी हैं, बहुत तरल हैं। ये इमोशंस में ऐसा होता है। जब बहुत हमारे भीतर भावनाएं घुमड़ घुमड़ कर आती हैं, तब हम बहुत गीले गीले सीले सीले से हो जाते हैं। तो वो कहता है, तेरे दर्शन से बहुत गीलापन उतर आया है और तू यहां मेरे लोक में पहुंच गया, यम लोक में। मैं तुझे एक बार प्रणाम जरूर करूंगा, तेरे पैर छूंगा। यमराज ने कहा कि एक बार तेरे पग पखार लूं और फिर एक और काम कर, मुझसे वरदान भी मांग ले। तो एक बार वरदान मांग ले मुझसे। तो उसने कहा, वरदान देना हो तो मुझे फिर से जीवन दे दीजिए, वरदान ही देना हो तो मुझे फिर से वो काया लौटा दो मेरी, जिस काया से मैं विलग हुआ हूं, अलग हुआ हूं। काया कहीं पृथक है, मैं कहीं पृथक हूं। अब मैं यहां हूं, देह वहां पड़ी है, इसे फिर से मेरी देह मुझे लौटा दीजिए। तो यमराज ने कहा कि ना ना ना, ये असंभव है। उसने कहा, इसे संभव कीजिए। उसने कहा, नहीं, ये असंभव है, तू एक और वर मांग ले, कुछ पूछना है तो और पूछ ले, ऐसी महंगी चीज, कोई बड़ी चीज, ये तो नहीं हो सकता। तो उसने कहा, फिर यही पूछना था कि आपके मन में प्रणाम करने की भावना, पैर छूने की कामना, मेरा वंदन करने की भावना, मुझे वरदान देने की अभिलाषा क्यों पैदा हुई? बोले, ये मैं नहीं जानता, ये मैं नहीं जानता कि ये सब क्यों हुआ है। बोले, इसलिए हुआ है कि मरने से कुछ महीने पहले ही सत्संग में जाना शुरू किया और मेरे विचार बदले, मेरी भावनाएं बदली, पूरा जीवन बदल गया, एक रूपांतरण हो गया। जब जीना सीखा तो प्राण छूट गए। जब जीना सीखा था, जब होश आया था कि कैसे जिए,